तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेमियर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी के हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर को करने वाले हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जिसमें पहला क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट क्या है। रिंडरपेस्ट एक पशु रोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई। तो विनाशकारी साबित हुई कौन सा रोग था, वो चेचक का रोग था, जिसने अमेरिका की करीब 70% हिस्से के सभी लोगों को मार गिराया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किससे मित्र राष्ट्र माना जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को मित्र राष्ट्र माना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया था। तो असेंबली लाइन को अपना दिया गया था। हेनरी फोर्ड जो थे, हेनरी फोर्ड बहुत बड़े एक कार निर्माता थे, बहुत बड़े उनका कंपनी, जिसे आज हम लोग फोर्ड के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हेनरी फोर्ड कौन था। हेनरी, देखिए मैंने बताया ना आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार निर्माता। हेनरी फोर्ड जो थे एक कार मैन्युफैक्चरर थे, जिसे हम कार निर्माता बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो गाइज ये भी आई क्वेश्चन है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पिछले कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने मानव अधिकार दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, महामंदी की समय अवधि क्या थी। महामंदी की समय अवधि थी 1929 से 1930 का दशक। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1929 से 1930 का दशक। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा, कम से कम एक बार पढ़िएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे कॉपी में लिख कर याद भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, G77 से आप क्या समझते हैं। विकासशील देशों के एक समूह को G77 कहा जाता है, जिसमें बहुत से विकासशील देशों ने मिलकर एक समूह बनाया था, जिसे G77 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी। ब्रिटेन वुड व्यवस्था जो थी, युद्धांतर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। जो है आर्थिक व्यवस्था थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन वुड समझौता एक युद्धांतर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में आने वाली प्रथम 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी। भारत में 2 प्रथम आने वाली यूरोपीय जातियां थी, पुर्तगाली और डच। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पुर्तगाली कौन था। पुर्तगाली था। भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा। यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1850 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैली। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिंडरपेस्ट। 1819 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में रिंडरपेस्ट बीमारी बहुत तेजी से फैल चुकी थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक पर IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। तो अमेरिका विश्व बैंक के IMF के किसी भी फैसले में वीटो कर सकता है। वीटो करना मतलब उसमें निषेधाधिकार, मतलब उसको रोक सकता है, यानी कि उसको स्टॉप कर सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना। कौन सहायक ना बना, आलू। निम्नांकित क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नांकित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना, मतलब नहीं बना। कौन किस उपनिवेश नहीं बना था, आलू नहीं बना। आलू जो है उपनिवेश नहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में से किन्हें धुरी शक्तियां समझा जाता है। धुरी शक्तियां समझा जाता है नाज़ी, जर्मनी, जापानी और इटली। मित्र राष्ट्र किसे, मित्र राष्ट्र ब्रिटेन था, जर्मनी था, वो सब मित्र राष्ट्र थे। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका मित्र राष्ट्र है, और नाज़ी, जर्मनी, जापान और इटली ये जो है ये धुरी शक्तियां हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संस्थान भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF। विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड का जुड़वा संतान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहाँ हुई थी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। कब हुई थी, 1929 के दशक में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर
18 है द्वितीय विश्व युद्ध का हुआ। पहला विश्व युद्ध तो हुआ था 1914 और 1918 के बीच, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 और 1945 के बीच। तो अभी तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो देशों को जोड़ता है? सिल्क मार्ग मुख्यतः एशिया और यूरोप को जोड़ता है, जिसे सिल्क मार्ग जो है ना, सिल्क मार्ग से चाइना से सिल्क को लाया, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्क को लाया जाता है, इसलिए इस मार्ग का नाम सिल्क मार्ग पड़ गया था। किसको किसको जोड़ता है? अफ्रीका और यूरोप में। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे VVI हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? 5 देशों को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? वीटो करने का प्राप्त अधिकार है। वीटो का मैंने आपका मतलब बता चुका। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, किसी भी फैसले को मतलब निषेध या मतलब उसको रोक लगा सकता है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको नेक्स्ट कौन सा MCQ चाहिए तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।